हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। हम सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का आज की दुनिया में कितना महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है। उसी के ऊपर आज पैराग्राफ को रीड करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस आर्टिकल के थ्रू आप वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश इज अ ग्लोबली ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जो कि ग्लोबली मीन्स पूरे विश्व में एक्सेप्ट की जाती है, स्वीकार की जाती है। ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज दैट कनेक्ट्स, जो कि जोड़ती है, पीपल लोगों को, फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, जो कि जोड़ती है लोगों को, जो कि बैकग्राउंड जिनके होते हैं अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग। और कौन कौन से बैकग्राउंड? वो अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक होता है रिलेटेड टू द लैंग्वेज, भाषा से संबंधित, ये अलग हो सकते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग हो सकते हैं। कल्चरल होता है संस्कृति से रिलेटेड, रिलेटेड टू द कल्चर, सांस्कृतिक। सिर्फ इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे विश्व में स्वीकार करी जाती है और जो कनेक्ट करती है, जोड़ती है लोगों को, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से होकर आते हैं। जैसे कि हो सकता है उनका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड अलग हो, भाषा से संबंधित बैकग्राउंड, अलग अलग भाषा बोलते हों वो लोग, या वो अलग अलग संस्कृति से आए हों, अलग अलग कल्चर से आए हों, लेकिन इंग्लिश भाषा के जरिए वो फिर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और ये है ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ती है आपस में। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, ये हाइफनेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है कि आजकल की तेजी से बदलती दुनिया में, ठीक है। फास्ट पेस्ड मीन्स पेस होता है रफ्तार, और उसमें हम ये फास्ट जुड़ाया है तेजी से बदलती या तेज रफ्तार वाली दुनिया में। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी होता है बिना अटके हुए किसी भाषा को बोलना, ठीक है। धारा प्रवाहता बोलते हैं, मीन्स बिना अटके हुए आप किसी चीज को फ्लुएंटली बोल रहे हो। सो फ्लुएंसी इन इंग्लिश, भाषा इंग्लिश में ये फ्लुएंसी होना इज द की टू सक्सेस, ये एक ऐसी चाबी है जो सफलता प्रदान करती है इन एकेडेमिक्स। एकेडेमिक्स मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में, करियर्स लोगों के व्यवसाय के क्षेत्र में जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। सो कोई भी फील्ड हो, जैसे कि एकेडेमिक्स हो रिलेटेड टू एजुकेशन, चाहे वो करियर हो रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस मीन्स अंतरराष्ट्रीय संचार, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी क्षेत्र में हो। सो इंग्लिश का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चाबी है। इट इज़ अ की टू सक्सेस। अगर हमको सफलता पानी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संचार हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं डिटेल में। स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू स्टडी अब्रॉड, जो बच्चे एस्पायर करते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं टू स्टडी, पढ़ने के लिए, अब्रॉड मीन्स विदेश में। सो जो भी छात्र हैं जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, मस्ट पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स। उनको प्रोफिशिएंसी मीन्स प्रवीणता, हाई लेवल ऑफ स्किल, सो ये वाली प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स उनमें जैसे कि आइल्स या टॉफल। अगर विदेशों में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए ये वाले टेस्ट्स क्वालिफाई करने होते हैं, आइल्स का और या तो टॉफल का। सो इसके लिए जो बच्चे बाहर पढ़ना पसंद करते हैं, विदेश में पढ़ाई करना पसंद करते हैं, उनको ये वाले टेस्ट, जो कि काफ़ी प्रोफिशिएंसी बेस्ड टेस्ट हैं, जिसमें हाई लेवल ऑफ स्किल, प्रवीणता चाहिए, ये उनको ज़रूर पास करना होता है। एज मोस्ट यूनिवर्सिटीज यूज इंग्लिश एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, विश्वविद्यालय जो होते हैं, वो अंग्रेज़ी को ही, इंग्लिश को ही प्राइमरी मीन्स मुख्य साधन मानते हैं
जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, अनुदेश दिए जाते हैं, पढ़ाई करवाई जाती है, वो इंग्लिश में ही होती है ज्यादातर विश्वविद्यालय में। एज मोस्ट यूनिवर्सिटीज यूज इंग्लिश एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली, इसी प्रकार से इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट होता है रिलेटेड टू बिजनेस, सो इस सेक्टर में भी या तो फिर मल्टीनेशनल कंपनीज को हम शॉर्ट में एमएनसीज भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि एक कंपनी जो कि अपनी होम कंट्री में तो काम करे ही, एज वेल एज इन अदर कंट्रीज ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में भी वो ऑपरेट करती है। सो अब कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर ले लो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड सेक्टर, रिक्वायर एम्प्लॉयज, इनको जरूरत होती है कर्मचारियों की। एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी जो काम करते हैं कंपनीज में, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ताकि उनके कर्मचारी कम्युनिकेट कर सके, संचार कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके इफेक्टिवली, प्रभावशाली रूप से, इन इंग्लिश, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। वेदर फॉर क्लाइंट मीटिंग्स, वेदर चाहे वो हो, क्लाइंट मीटिंग्स हो गया, अपने ग्राहकों से मिलने की मीटिंग हो गई, प्रेजेंटेशन या उनको कोई प्रस्तुति प्रस्तुत करनी है, कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, और नेगोशिएशंस, या तो किसी भी प्रकार की चर्चा करनी है, वार्तालाप करना है, बातचीत करनी है, नेगोशिएशंस करने हैं। सो नेगोशिएशन एक नाउन है, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब है डिस्कशन टू रीच एन अग्रीमेंट, कोई डिस्कशन करना, चर्चा करना किसी बात को लेकर, ये सब भी इंग्लिश में ही करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ लिखा है सिमिलरली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनीज रिक्वायर एम्प्लॉयज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इसलिए जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, नेशनल कंपनीज होती हैं, उनको ऐसे कर्मचारियों की जरूरत होती है जो इंग्लिश के माध्यम से कम्युनिकेट कर सके प्रभावशाली तरीके से इंग्लिश में। वेदर फॉर क्लाइंट मीटिंग्स, चाहे वो हो उनके ग्राहकों से संबंधित मीटिंग, या कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, या तो फिर कोई डिस्कशन करना हो। एडिशनली, इसके अतिरिक्त जो अभी तक बोला गया है, उसके अलावा भी, उसके अतिरिक्त इंग्लिश डोमिनेट्स फील्ड्स सच एज साइंस। डोमिनेट्स मतलब वो राज करती है, उसका अपर हैंड होता है इन क्षेत्रों में, फील्ड्स मतलब क्षेत्रों में, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, एंड डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक नाउन है, इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कूटनीति। सो इन क्षेत्रों में जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है जो डोमिनेट करती है, जो अपर हैंड रखती है, जो राज करती है। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर्स, ग्राउंड ब्रेकिंग ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि इनोवेटिव, क्रांतिकारी, बिल्कुल नया। रिसर्च पेपर्स अनुसंधान के पेपर्स, या हो गया अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर कोई भी लैंग्वेजेस हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम से रिलेटेड, एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, दे आर प्राइमरीली डॉक्यूमेंटेड इन इंग्लिश, वो प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से, डॉक्यूमेंटेड ये है वर्ब, और इसका मतलब है रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म, दस्तावेजीकरण। सो इनको रिकॉर्ड किया जाता है रिटन फॉर्म में, इंग्लिश में, चाहे वो रिसर्च पेपर हों, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हों, या तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मुख्य रूप से ये सब भी डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, रिटन फॉर्म में रखे जाते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। फर्दर मोर ये है एडवर्ब, ठीक है। फर्दर मोर मतलब इसके भी अतिरिक्त, इसके अलावा भी, द डिजिटल वर्ल्ड ऑपरेट्स लार्जली इन इंग्लिश, आज की जो डिजिटल दुनिया है वो भी इंग्लिश पर ही निर्भर है। लार्जली ऑपरेट्स मीन्स मुख्य रूप से ऑपरेट करती है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। विद वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज मेकिंग नॉलेज एक्सेसिबल एक्सेसिबल ग्लोबली, जिसमें कि जो भी वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, वो भी इंग्लिश में ही होते हैं। मेकिंग नॉलेज, नॉलेज है ज्ञान, बनाते हुए ज्ञान को, एक्सेसिबल मीन्स सुलभ, आसानी से जो प्राप्त किया जा सके, ग्लोबली पूरे विश्व में। सो ज्यादातर वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोर्स जो है वो इंग्लिश में होते हैं, जिससे कि दुनिया भर का ज्ञान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, एक्सेस हो जाता है।
सो एक्सेसिबल क्या है? इजी टू रीच और अंडरस्टैंड, ग्लोबली, पूरे विश्व के स्तर पर वो किसी को भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मास्टरिंग इंग्लिश नॉट ओनली एनहेंसेस करियर प्रोस्पेक्ट्स। मास्टरिंग वर्ब है टू बिकम हाईली स्किल्ड, निपुणता प्राप्त करना, निपुण हो जाना किसी चीज में, बहुत ही बेहतर हो जाना, मास्टरिंग महारत हासिल करना इंग्लिश में। इससे नॉट ओनली एनहेंसेस, न केवल ये सुधारता है, एनहेंस करता है, सुधारता है करियर प्रोस्पेक्ट्स को। करियर प्रोस्पेक्ट्स ये नाउन है, इसका मतलब है फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार की संभावनाएं। रोजगार की संभावना को न केवल ये सुधारता है बट ऑल्सो बूस्ट्स, बल्कि ये बढ़ाता है, बूस्ट करता है, बढ़ाता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को, इन सोशल इंटरैक्शंस। सोशल इंटरैक्शन का मतलब है कि कम्युनिकेशन विद अदर्स, दूसरों के साथ, सोसाइटी में, समाज में बातचीत करना। सो ये एक विश्वास जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है सामाजिक बातचीत में, कम्युनिकेट करने में दूसरों के साथ। मेकिंग इट एन एसेंशियल टूल, बनाते हुए इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, साधन। ठीक है, एसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है ये, एक वेरी इंपॉर्टेंट साधन फॉर सक्सेस, सफलता के लिए, इन द मॉडर्न एरा, मॉडर्न आधुनिक एरा है, युग। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में, आजकल की दुनिया में, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा बन गई है, जो सफलता के रास्ते खोल देती है, करियर प्रोस्पेक्ट्स हमारे लिए खोल देती है, और साथ ही साथ हमें आत्मविश्वास भी जगाती है। यहाँ पे देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इन्हें हम कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस क्या होती हैं? जो वर्ड को वर्ड से जोड़ती हैं, फ्रेज को फ्रेज से, और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ती है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ती हैं। सो को रिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पे क्या है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये हम तब यूज करते हैं जब हमको दो बराबर की चीजों के बारे में बताना हो, जिनकी बराबर की इम्पोर्टेंस हो। जैसे यहाँ पे हमने बोला है इंग्लिश, मास्टरिंग इंग्लिश नॉट ओनली एनहेंसेस करियर प्रोस्पेक्ट्स बट ऑल्सो बूस्ट्स कॉन्फिडेंस इन सोशल इंटरैक्शंस। न केवल ये हमारे रोजगार की संभावना को बढ़ाती है अगर हम इंग्लिश जानते हैं, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि ये बढ़ाती है हमारे आत्मविश्वास को भी। इन दोनों ही चीजों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने इसको को रिलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू जोड़ा है। इसीलिए आज के मॉडर्न एरा में, आधुनिक युग में, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आनी भी चाहिए। इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप चैनल की मेंबरशिप देखना चाहते हो, 2 लेवल्स हैं, आप दोनों में से कोई भी लेवल ज्वाइन कर सकते हो। एक है चैनल सपोर्टर्स का, दूसरा है एलीट मेंबरशिप का। पीडीएफ के लिए आपको एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, चैनल को सपोर्ट करना है तो आप चैनल सपोर्टर लेवल भी ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगले हफ्ते ये क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो भी आ रहा है। सो अगर अभी तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, आप इस पोस्ट पे जाइए और कमेंट कीजिए। जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, इसके ज़रिए आप पूछ सकते हो। आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। अब एक बार सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक एडजेक्टिव है ये, रिलेटेड टू अ लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड। कल्चरल, ये भी एडजेक्टिव है, रिलेटेड टू कल्चर, कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड। फास्ट पेस्ड, ये हाइफनेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। मूविंग वेरी क्विकली, पेस का मतलब होता है रफ्तार, तेजी से बदलना, तेजी से बढ़ना आगे, मूविंग क्विकली। फ्लुएंसी नाउन है। स्मूथनेस इन स्पीकिंग, बिना अटके हुए बोलना, धारा प्रवाहता भी बोलते हैं। एकेडेमिक्स, एकेडेमिक्स ये नाउन है, स्टडीज या एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड। करियर, करियर ये भी नाउन है। प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे कोई नौकरी करता है, प्रोफेशनल लाइफ, करियर। कम्युनिकेशन ये भी नाउन है। TIUN से वैसे जो वर्ड्स फिनिश होते हैं जनरली वो नाउन होते हैं। संचार, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एस्पायरिंग ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हैविंग एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं होना, सो महत्वाकांक्षी बोलते हैं एस्पायरिंग को। प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी नाउन है। हाई लेवल ऑफ स्किल, किसी चीज में प्रवीणता होना, हासिल करना, हाई लेवल ऑफ स्किल।
मीडियम नाउन है, माध्यम मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग। इंस्ट्रक्शन, ये देखिए यहाँ पर भी ये नाउन है इंस्ट्रक्शन। टीचिंग अनुदेशन, इंस्ट्रक्ट करना। कॉर्पोरेट एडजेक्टिव है, कॉर्पोरेट रिलेटेड टू बिजनेस। मल्टीनेशनल ये भी एडजेक्टिव है, ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जो ऑपरेट करती है। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई नाउन है, कर्मचारी वर्किंग इन अ कंपनी। इफेक्टिवली ये एडवर्ब है, प्रभावशाली रूप से, इन अ सक्सेसफुल वे। प्रेजेंटेशन ये भी नाउन है, फॉर्मल डिस्प्ले ऑफ आइडियाज, प्रस्तुति। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन नाउन है, डिस्कस करना, टू रीच एन अग्रीमेंट, ताकि कोई सहमति तक पहुंच सके, सो वार्तालाप करना, चर्चा करना। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नाउन है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, तकनीकीकरण। डिप्लोमेसी ये भी नाउन है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कूटनीति। ग्राउंड ब्रेकिंग एडजेक्टिव है, इनोवेटिव, पायनियरिंग, क्रांतिकारी। रिसर्च ये भी नाउन है, अनुसंधान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करना। अग्रीमेंट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझौता। डॉक्यूमेंटेड वर्ब है, रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में लिखना, दस्तावेजीकरण। डिजिटल एडजेक्टिव है, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल एडजेक्टिव है, इजी टू रीच और अंडरस्टैंड, सुलभ, जहां पहुंचना या जिसको प्राप्त करना इजी हो। मास्टरिंग वर्ब है, बिकमिंग हाईली स्किल्ड, निपुणता प्राप्त करना, किसी चीज में महारत हासिल करना। एनहेंस ये वर्ब है, टू इम्प्रूव और इंक्रीज, कोई चीज सुधारना और भी बेहतर करना। करियर प्रोस्पेक्ट्स, करियर प्रोस्पेक्ट्स नाउन है, रोजगार की संभावनाएं, वो भी फ्यूचर की। प्रोस्पेक्ट्स यूज किया गया है तो मतलब फ्यूचर में जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। बूस्ट ये वर्ब है, टू इंक्रीज और इम्प्रूव मीन्स बढ़ाना। कॉन्फिडेंस नाउन है, बिलीफ इन वन सेल्फ, अपने ऊपर आत्मविश्वास। सोशल इंटरैक्शन ये भी नाउन है, दूसरों से बातचीत। समाज में, सोशल मीन सामाजिक, तो सामाजिक बातचीत, कम्युनिकेशन विद अदर्स। एसेंशियल, एसेंशियल एडजेक्टिव है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी, अनिवार्य। टूल ये भी नाउन है, उपकरण। अ मीन्स ऑफ अचीविंग समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने का जो साधन होता है, उपकरण होता है। मॉडर्न एरा नाउन है, अभी, प्रेजेंट टाइम, मॉडर्न अभी का, आधुनिक युग। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो आप भी प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।